हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि ई रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, जो कि आरबीआई ने हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि इस वीडियो में कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो यह है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, आरबीआई इसे अर्थव्यवस्था में कैसे प्रवाहित करेगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये अदर वॉलेट्स हैं उनसे अलग कैसे है, और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। ये जो फिजिकल करेंसी या जो कैश है, रुपए, नोट है, उन्हीं का एक डिजिटल स्वरूप है। इसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको मोबाइल वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी सेव कर सकते हैं, नोट की तरह। जैसे कि नोट में 1000 500 के, सॉरी 1000 का नोट तो बंद हो गया, 2000 या 500 के नोट में नीचे लिखा रहता है, जहाँ आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसी तरह का बियरर इंस्ट्रूमेंट ई रूपी या डिजिटल करेंसी में भी होने वाला है। और ये आरबीआई इसे आरबीआई के द्वारा बैक्ड है, मतलब इसे आरबीआई संचालित करेगा या आरबीआई आधारित ये करेंसी है। चलिए और आगे देखते हैं कि आरबीआई इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था में या हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे इसे इंट्रोड्यूस करेगा। आरबीआई इसे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हमें, हमारे पास या लोगों के पास तक पहुंचाएगा। बैंक आरबीआई बैंकों को देगा ई रूपी, फिर बैंक हमें ई रूपी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से देंगे। और ये ई रूपी जो है, ये गवर्नर है जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके हस्ताक्षर से सज्जित होगी। चलिए और जानते हैं ये जो ई रूपी है, ये विभिन्न प्रकार के वॉलेट्स से कैसे अलग है। देखिए, वॉलेट्स में ट्रांजैक्शन लिमिट हो सकती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, लिमिटलेस करेंसी। मतलब आप इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, आप हालांकि अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स वाले आपके पास आ सकते हैं कि आपके पास इतना पैसा आया कैसे, क्या आपने आईटीआर दाखिल किया, या सरकार को आपने जो इनकम हुई है आपने इसके बारे में टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। तो खास बात इसकी यही है कि ये लिमिटलेस है, कोई भी लिमिट नहीं, इसकी अनलिमिटेड है। इसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार हैं। पहले तो होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि अ, एक तरह से होलसेल के व्यापारी हैं उनके लिए। दूसरी है रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सामान उपभोक्ता, खुदरा दुकानदार, सब्जी लेने जा रहे हैं, आप मार्केट में हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, उनके लिए रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। चलिए और जानते हैं आरबीआई इसे लॉन्च क्यों कर रहा है। आरबीआई चाहता है कि जो हमारी कैशलेस अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी तक की हो जाए, मतलब $1 ट्रिलियन तक की वो डिजिटल अर्थव्यवस्था हो जाए, इसलिए आरबीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। और जैसा पहले आपने देखा है कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज थी, उनकी वॉलेटिलिटी, मतलब फ्लक्चुएशन की, आज उसकी वैल्यू 50 लाख है, कल हो गई 20 लाख, परसों हो गई 35 लाख। इस तरह की जो फ्लक्चुएशन है बिटकॉइन में, उससे बचने के लिए आरबीआई ने खुद का सरकारी रूप से ई रूपी लॉन्च किया है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही सेफ है, ट्रांसपेरेंट है और स्मूथली काम करती है। चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। फ़ायदे तो यही होने वाले हैं कि रुपये पर निर्भरता, जो कैश है उस पर निर्भरता कम होगी क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे। और जो आरबीआई नोट छापने के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ, उनको भंडारण करना है नोट का, तो वो कम हो जाएगी क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना शुरू हो गया। और जो बैंकों के आपस में जो लेन देन होते हैं वो भी कम होंगे। और ये जो करेंसी है, ये रियल टाइम बेस्ड इफेक्टिव करेंसी है, मतलब इसमें आप रियल टाइम आधारित पेमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को अपने वॉलेट के थ्रू। चलिए इसके जानते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। नुकसान तो यही है कि इस पर साइबर हमला हो सकता है क्योंकि डिजिटल करेंसी, इंटरनेट की इसके लिए आवश्यकता होती है, तो इस पर साइबर हमला हो सकता है। एक इसका नेगेटिव पॉइंट अब ये है कि आरबीआई ने ये नहीं बताया है कि इसका ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होना है या नहीं होना है, इसके बारे में आरबीआई ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन लो कनेक्टिविटी वाले एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गए, लद्दाख हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, हिली एरियाज़ हो गए, वहाँ पर जहाँ पर इंटरनेट आता है
लेकिन उतने अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो वॉलेट में अ, उसकी वॉलेट में एंट्री रहेगी, और वो जब सर्वर से कनेक्ट होगा आरबीआई के, वो डिजिटल करेंसी के मेन सर्वर से कनेक्ट होगा, तो वो सारे ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कितनी डिजिटल करेंसी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई। तो लो कनेक्टिविटी वाले एरिया में ये पॉसिबल होगा, लेकिन आरबीआई ने जहाँ पर आरबीआई ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।